अगर मेरा जीवन आपके काम में आ जाए तो इससे मेरा सौभाग्य क्या होगा। तो छोटे बेटे प्रभु ने जवानी दे दी और ययाति ने हजारों वर्षों तक भोग भोगा। अग्नि में घी डालते जाओगे तो अग्नि भड़कती जाएगी, शांत होने वाली नहीं। परंतु मन को संतुष्टि नहीं मिली, अंत में ग्लानि से भर गए और छोटे बेटे को सत्ता सौंपकर और बड़े बेटों को श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में कोई क्षत्रिय राजा नहीं। क्रू को राज देकर चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जी, इन्हीं के पुरु के वंश में तुम पैदा हो। इनके वंश में आगे चल के भगवान जी अजमेर देवनीर सूरसेन आदि राजा हुए। सूरसेन के 7 पत्नी, 7वीं पत्नी देवकी और देवकी के 8 बेटा, 8म पुत्र कृष्ण कन्हैया हुए और 9वीं परीक्षित एक बिटिया हुई जो परीक्षित तुम्हारी दादी मां लगती, नाम था सुभद्रा देवी। परीक्षित प्रभु का प्राकट तो मथुरा मंडल के अंदर हुआ जेल खाने में, परंतु जन्म महोत्सव नंद भवन में मनाया गया। 4 वर्ष तक नंद भवन में रहे, माखन मिश्री खाए, पूतना का वध किया, अनेकों लीलाएं की और फिर गोकुल छोड़ के वृंदावन चले। 6 वर्षों तक वृंदावन में रहे, गाय चराई, काली दमन किया, दिव्य दिव्य लीलाएं की और फिर 11 वर्ष के कृष्ण कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा चले। 14 वर्षों तक मथुरा में रहे, कंस का वध किया, नाना अग्रसेन को राजा बनाया और जब जरासंध के ज्यादा आक्रमण होने लगे तो जरासंध से युद्ध करके रण छोड़ बन करके प्रभु भागे और एक पहाड़ी पर चढ़कर महाराज समुद्र के मध्य द्वारकापुरी का निर्माण करके द्वारकाधीश बनकर रहे। 100 वर्षों तक द्वारका में रहे और 87 वर्षों में लीला श्रवण करके 16,108 विवाह किए, 1,61,080 बच्चों को पैदा किया और 56 करोड़ के अपने यदुवंश की संख्या पहुंचा दी और अंत में सबको प्रभावित क्षेत्र में ले जाकर के सबका संहार भी करा दिया। 2-4 बचे, बाकी सब परम धाम। और 125 वर्षों में प्रभु लीला श्रवण करके अपने धराधाम को चले। जब सुखदेव जी चुप हो गए तो परीक्षित जी खड़े हुए, गुरुदेव हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी ने कहा कि पूरी तो सुना दी आदि से अंत तक। परीक्षित घबरा गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैंने राम कथा इससे लिए संक्षेप में सुन ली कि मैं कृष्ण कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। अरे आपने वंशावली तो खूब लंबी चौड़ी सुनाई, पर मेरे प्रभु के चरित्रों को इतनी चटपटी के साथ में संपन्न कर दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा सरकार, विस्तार से सुना। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित 4 दिन हो गए, अरे 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ बाल भोग कर लो। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मैं जानता हूं अच्छी प्रकार से उस दिन भूखा था कि भूख प्यास में कितनी पीड़ा होती है। उस दिन भूखा था तो समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चलाया। मैं जानता हूं कितनी पीड़ा होती है, परंतु आप जो प्रभु के चरित्रों को जो मुझे सुना रहे हो, प्रभु के चरित्रों में इतनी चटपटा है कि इससे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। सुखदेव जी गदगद हो गए। धन्य है परीक्षित कि भगवान के चरित्रों का ये प्रभाव, कि इन चरित्रों को इतनी सरलता से तू पी रहा है कि तुझे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। अगर सुनना चाहता है तो अब भगवान का अवतार किस लिए होता है? कोई ये कहे कि भगवान रावण को मारने के लिए आए थे, नहीं। कोई ये कहे भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए आए थे, नहीं। जिसकी भक्ति वेदन करने से संसार का प्राकट और लय हो जाता है, उसे आने की जरूरत क्या? क्यों तुलसी बाबा ने लिखा है कि भ्रगुति विलास सृष्ट लय हो। जिसकी भक्ति वेदन करने से ही संसार का प्राकट और लय हो जाता है, उसे आने की जरूरत क्या? तो ऐसे क्यों आते हैं? भगवान किसके लिए आते हैं और क्यों आते हैं? कि जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ
बदले। जिस समय देव प्रतिमाओं पर निस्तंभ हथौड़े पड़ते हैं, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निस्तंभ हथौड़े पड़ते हैं, सुतदाराओं को बलपूर्वक बलपूर्वक अपने सिर हर ले जाते हैं। यज्ञो पवित्र वेत्रों के जब पैरों से कुछ ले जाते हैं, यज्ञो पवित्र भगवान का प्रकट कब होता है? जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते हैं। ये हमारे धर्म शास्त्र जिस समय ईंधन के